अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास लग्ज़मबर्ग के हवाले से। काफ़ी लोग जो कि लग्ज़मबर्ग में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करने का तरीका नहीं आता या फिर उनको पता नहीं है कि कौन कौन सी कंपनीज़ में उनको जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने कहीं पे भी अगर अप्लाई करना है तो आपने उसको अन्नेवाह अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। उसमें थोड़ी सी आपने रिसर्च लाजमी करनी पड़ती है आपको, तभी आपको फिर उसमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज़ आपने उसको देखना है कि कौन कौन सी जॉब की शॉर्टेज अभी चल रही है लग्ज़मबर्ग में। फिर आपने उन्हीं जॉब्स को फ़िल्टर आउट करना है, अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आपने उनको फ़िल्टर आउट करना है, जो फिर आपने अपनी सीवी में लिखा हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है प्रोसेस को, और इस तरीके से पूरे तरीके को लेके चलना है। अब दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों की ये होती है कन्फ्यूजन कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। अब ये देखें, ये वेरी करता है आपकी जॉब के हवाले से, यानी आप किस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लेबर में अप्लाई करें, लेबर से मुराद कि अनस्किल्ड में अप्लाई करें, यानी आप वेयर हाउस में कर रहे हैं या पैकिंग जॉब्स या एग्रीकल्चर की जॉब्स, ठीक है, तो इन जॉब्स में आपकी फिर क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी आपने अगर यूरोप में अप्लाई करना है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपको वीज़ा मिलने में और आपको वहाँ पे सरवाइव करने में। इसी तरीके से जो लग्ज़मबर्ग है, लग्ज़मबर्ग में भी आपको लैंग्वेज, एक तो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, तो वो तो बहुत बेस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर ये तमाम लैंग्वेजेस आपको नहीं आती है, फ्रेंच भी नहीं आती, तो फिर इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत लाजमी आनी चाहिए, तब आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। यानी आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं या आप क्या उनको बताना चाह रहे हैं, या आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर सकें। लाइक आपकी थोड़ी बहुत स्पीकिंग पावर होनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये कुछ सिनेरियो हैं लैंग्वेज के हवाले से, बिकॉज़ लैंग्वेज बहुत बड़ी मैटर करती है आप जब भी यूरोप में जाते हैं और ख़ास तौर पे लग्ज़मबर्ग में जाते हैं। तो अब लग्ज़मबर्ग में अगर अप्लाई करने का आपको उसमें कन्फ्यूजन्स आ रही हैं या नहीं तरीका आ रहा, तो आपने आपसे जैसे कि पहले ही पूछा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो में बता दूं। आपने प्रॉपर रिसर्च करके, मैं कुछ आपको वेबसाइट्स लग्ज़मबर्ग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। उनमें अपनी जॉब्स को देखें, उनमें अपनी जॉब्स को फ़िल्टर आउट करें। अब वो ये है कि अगर आपके पास डिग्री अच्छी है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपके पास लैंग्वेज स्किल्स भी हैं और बाकी आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह हैं, तो फिर तो आप स्किल्ड जॉब्स में अप्लाई करें। लाइक बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, एनालिस्ट की हैं, इस तरीके से बाकी वेब डेवलपमेंट की हैं, बाकी आईटी की जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, मेडिकल जॉब्स हैं, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास ज़्यादा डिग्री नहीं है और आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है, तो फिर हम भी रिकमेंड करते हैं, जो फिर हमने भी प्रोसेस करते हैं हम, तो वो इस तरीके से करते हैं कि हम उनकी अनस्किल्ड में अप्लाई कर रहे होते हैं। अब अनस्किल्ड से मुराद क्या है? अनस्किल्ड में ये आता है कि आपकी पैकिंग की जॉब्स हो गई, वो उनसे थोड़ी सी इजी होती हैं जॉब्स, उनमें आपका इंटरव्यू भी नॉर्मल होता है। बिकॉज़ आप अगर हाई स्किल जॉब में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि जो इंटरव्यू है वो भी फिर मुश्किल होगा, तो उसमें सर्वाइव करना फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप अगर आप अनस्किल्ड में अप्लाई करते हैं तो आपके फिर चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन शर्त वही है कि जो जो जॉब्स शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, वेयर हाउस, ठीक है, पैकिंग की, फैक्ट्री वर्कर्स की, तो इनमें थोड़ी सी वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एज मिल जाता है आपको, ठीक है। ये उस सूरत में होता है जब लग्ज़मबर्ग के वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो उनको ना मिल रहे हों, ठीक है। ऐसे ही होता है बिकॉज़ उन्होंने जितनी भी लग्ज़मबर्ग में वहाँ पे कंपनीज़ होती हैं, तो उनको आगे गवर्नमेंट के आगे ये प्रूव करना पड़ता है कि क्यों हमें बाहर से लोग चाहिए, यानी हमारे पास लग्ज़मबर्ग में लोकल्स नहीं है। तो उसकी वजह यही कि बहुत से जो कि लग्ज़मबर्ग के वहाँ पे लोकल्स होते हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिल रही होती है, जब फिर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो है। इसके अलावा जो बहुत से क्वेश्चंस और थे विज़िट वीज़ाज़ के हवाले से, वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि जो लोग विज़िट वीज़ाज़ में इंटरेस्टेड हों, यानी स्पेन में, इटली में, पुर्तगाल में, तो वो हमसे ये करा सकते हैं, हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। इसमें कंसल्टेंसी जो चार्जेस हैं वो आपके बिल्कुल रिफ़ंडेबल होते हैं। यानी इन केस आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है, विज़िट वीज़ा, तो आपकी जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं पे भी बाकी नहीं हो रहा, और इसमें 90 to 95% रेशो के साथ। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन शर्त उसमें यही है हमारी, हम उस कैंडिडेट का अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा
जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, यानी वो जो रिक्वायरमेंट पे पूरी उतर रहा हो, तो तब उसका अप्लाई करते हैं। फिर फ़ायदा भी है, यानी उसके पास कुछ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा उसके पास इनकम सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, तो फिर फ़ायदा भी है उसमें, फिर आपको विज़िट वीज़ा मिलता भी है। अदरवाइज़ विज़िट वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है, उसका फिर फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का। तो ये तमाम सिनेरियोज़ हैं, इसमें आप मज़ीद इसमें देख सकते हैं। अब जहाँ तक लग्ज़मबर्ग वर्क वीज़ा के हवाले से बात है, तो वर्क वीज़ाज़ काफ़ी मिलते हैं, ख़ास तौर पे इंडियंस को काफ़ी मिलते हैं, इंडियंस लोग जाते हैं, लेकिन उसका यही तरीका है कि आपको कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, यानी आपको कंपनीज़ देखनी पड़ती हैं। अगर आपको वैलिड वर्क वीज़ा चाहिए, कंपनी की तरफ से ऑफ़र चाहिए, ठीक है, तो आपको कंपनीज़ में देखना पड़ेगा, कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। अपना सीवी एक अच्छा सा बनाए, प्रॉपर सा बनाए सीवी, यूरोप फॉर्मेट में बनेगा आपका सीवी, जिसमें आपकी तमाम लिखी होंगी जो भी आप में स्किल्स हैं, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं। अब इसमें ये होगा कि जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस भी कंपनी में आप जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बिकॉज़ बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने कुछ आपको एक तो कंपनीज़ दे दी हैं अंडर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, तो आप उसमें देख सकते हैं। इनमें जिस भी कंपनी को आप खोलेंगे, आप मज़ीद इसमें आप जॉब्स वगैरह देखेंगे, उनको आपने देखना है कि क्या आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही हैं वो, तो फिर आपने उसमें अप्लाई करना है। और उनमें बहुत से डिस्क्रिप्शन में उनका जो है वो ईमेल्स लिखी होती हैं, उनकी मैनेजर की, उनकी एचआर की ईमेल्स की, तो आपने उन पे ईमेल्स भी करनी है, ठीक है। आपने उनकी ईमेल्स पे उनको अपना सीवी भेजना है। उसमें अगर वो कवर लेटर मांगते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने कवर लेटर भी बनाना है और वो भी आपने अप्लाई करके उनको देना है, और उसमें तमाम अपनी डिटेल्स लिखनी है, अपने काम के हवाले से लिखना है। अच्छा, याद रखें इसमें अब फ़ीमेल्स या मेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। फ़ीमेल्स ज़्यादातर जो देखा गया है, वो फ़ीमेल्स का ऐसे ही होता है कि वो वेयर हाउस में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, यानी वो पैकिंग का अगर जॉब होती है, जैसे कि टोमेटो फैक्ट्री हो गई, या इसी तरीके से बाकी और बेरीज़ वगैरह की फैक्ट्री हो गई, जहाँ भी होती है, तो वहाँ पे जो इंडोर की जॉब्स होती हैं, यानी आउटडोर में फील्ड में तो मुश्किल है फ़ीमेल्स के लिए, तो फ़ीमेल्स के लिए ये होता है कि रिसेप्शनिस्ट में और इंडोर में जॉब्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, फ़ीमेल जितनी भी इंटरेस्टेड हैं। और जो फैमिली के हवाले से क्वेश्चन, सब फैमिली के हवाले से ये है कि लग्ज़मबर्ग जो है वो बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली कंट्री है, तो आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। डे फर्स्ट से आप जा सकते हैं, लेकिन फिर यही होगा कि डे फर्स्ट से फिर आपको उसके लिए एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी कंपनी को आप वहाँ पे अपने ख़ुद पे रखेंगे तो आपको ख़र्चा ज़्यादा होगा, इसलिए आप ख़ुद जाएं, फिर आप फैमिली को वहाँ पे बुला सकते हैं और वहाँ पे अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। और 2-1 साल तक आप दोबारा से फिर अपना पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं लग्ज़मबर्ग में, अगर वहाँ पे आप जॉब कर लें और वहाँ पे आप इजी तरीके से रहें और उनके प्रॉपर उनको टैक्स वगैरह पे करें, तो आप अपने पीआर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये एक अच्छा कंट्री है लग्ज़मबर्ग का, काफ़ी लोग इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं, काफ़ी को रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडिया में भी काफ़ी लोग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है, लेकिन इसकी यही है तरीका कि आप इसको देखें, जॉब्स वगैरह को देखें, ऑनलाइन कंपनीज़ में अप्लाई करें और वहाँ से आपको वर्क परमिट जो मिलता है वो आपका वैलिड होगा, ठीक है। बाकी आपने किसी को कोई और ऐसे वैसे पेमेंट दे के अपने पैसे बर्बाद ना करें। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन्स हो, क्यूरीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।